दोस्तों मिल को हम लोग चलते देखा है, मिल कैसे रोलिंग करता है ये सब जाना इस चैनल पे। अब हम लोग जानेंगे मिल का कैलकुलेशंस। कुछ पार्ट्स है जो जैसे IMR शिफ्टिंग, पास लाइन, रिकमेंडेड पास लाइन, टॉर्क, टेंशंस, मेंडल का स्पीड, डिफ्लेक्टर रोल स्पीड, मैक्सिमम रोलिंग स्पीड, लीनियर स्पीड्स कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस सब फार्मूलाज के बारे में। नमस्कार, मैं हित कुमार इलेक्ट्रिकल का जानकार लेके आया हूँ मिल कैलकुलेशंस एंड रिलेटेड टू फार्मूलाज। IMR शिफ्टिंग कैसे निकाला जाता है। तो IMR शिफ्टिंग इक्वल्स टू होता है IMR बैरल लेंथ माइनस स्ट्रिप विड्थ माइनस टेपर लेंथ होल डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। दोस्तों नेक्स्ट पास लाइन कैसे निकाला जाता है। पास लाइन इक्वल्स टू होता है वर्क रोल मैक्सिमम डाया प्लस IMR मैक्सिमम डाया प्लस बैकअप रोल मैक्सिमम डाया होल डिवाइडेड बाय 2। रिकमेंडेड पास लाइन कैसे निकाला जाता है दोस्तों। करेंट रोल डाया ऑफ पास लाइन माइनस मैक्सिमम रोल डाया ऑफ पास लाइन इज इक्वल्स टू रिकमेंडेड पास लाइन। दोस्तों यहाँ हम लोग दो रोल्स मिल रोल्स डाया लेते हैं, एक 1020 के लिए, एक 1350 के लिए। 1020 के लिए बैकअप रोल का डाया लेते हैं 1120, IMR 420, वर्क रोल 370। और 1350 मिल रोल मैक्सिमम डाया के लिए बैकअप का डाया लेते हैं 1200, IMR के लिए 440 एंड वर्क रोल इक्वल्स टू 385। अब इस वैल्यू को पुट कर करके हम लोग रिकमेंडेड पास लाइन एंड IMR शिफ्टिंग निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है टॉर्क लोड एंड कैसे निकाला जाता है। टॉर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है इनटू गियर बॉक्स रेशियो। टेंशन कैसे निकाला जाता है। टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन और इसको निकाला जाता है F इक्वल्स टू टॉर्क लोड एंड इंटू 2 डिवाइडेड बाय D, where D is the dia of coil। नेक्स्ट दोस्तों डाया से रिलेटेड फार्मूलाज है। ऑलवेज V मैंडल इक्वल्स टू होता है V डिफ्लेक्टर। दैट मीन्स पाई इंटू D मैंडल इंटू N मैंडल इक्वल्स टू होगा पाई इंटू D डिफ्लेक्टर इंटू N डिफ्लेक्टर। सो D मैंडल इक्वल्स टू होगा पाई इंटू D डिफ्लेक्टर इंटू N डिफ्लेक्टर होल डिवाइडेड बाय N नॉर्मल मैंडल। सिंस N मैंडल इक्वल्स टू N मोटर बाय गियर बॉक्स रेशियो, सो D मैंडल इक्वल्स टू पाई इंटू D डिफ्लेक्टर इंटू N डिफ्लेक्टर इंटू GVR होल डिवाइडेड बाय N मोटर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है मैक्सिमम रोलिंग स्पीड कैसे निकाला जाता है। दोस्तों S इक्वल्स टू होता है पाई DN बाई I, वेयर I इज द गियर बॉक्स रेशियो, D इज द डाया, N इज द मोटर नॉर्मल स्पीड। दोस्तों यहाँ डिटेल्स में जाने तो S इक्वल्स टू रियल मैक्सिमम रोलिंग स्पीड होता है, D इक्वल्स टू मैंडल ऑफ डाया होता है, N इक्वल्स टू ETR या DTR टॉप स्पीड ऑफ मोटर होता है जिसका यूनिट होता है RPM, I इक्वल्स टू ETR और DTR मोटर गियर बॉक्स रेशियो होता है। तो अभी हम लोग S इक्वल्स टू पाई DN बाई I में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं मैक्सिमम रोलिंग स्पीड। पावर इक्वल्स टू होता है 2 पाई N बेस स्पीड ऑफ मोटर इंटू टॉर्क डिवाइडेड बाय 60, वेयर N बेस इज द बेस स्पीड ऑफ द मोटर होता है। बेस स्पीड इज द स्पीड ऑफ द मोटर अप टू विच टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट होता है। टॉर्क कैसे निकालते हैं। टॉर्क
is denoted to Nm is the unit power kilowatt into 60 whole divided by 2 pi n base. Nm equals to दोस्तों kg पर मीटर में भी डिनोट किया जाता है. 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ आते हैं लीनियर स्पीड पे. रोलिंग स्पीड इक्वल्स टू पाई डी एन बाई आई, वेयर डी इक्वल्स टू बैकअप रोल डाया, एन इक्वल्स टू टॉप मैक्सिमम मिल मोटर स्पीड एंड आई इक्वल्स टू टॉप मिल मोटर. दोस्तों इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल्स में चर्चा कर चुका हूँ. मिल पार्ट 1 वीडियो एंड मिल रिलेटेड टू पार्ट 2 वीडियो में, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं. यह मैं आप पे छोड़ता हूँ. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें. धन्यवाद. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं. थैंक यू.